गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि हर जो सत्संगी होता है उसकी यही इच्छा होती है कि अंत समय में हमारे जो प्राण निकले वह 10वें द्वार से निकले। साध संगत, इस 10वें द्वार से प्राण निकलने के लिए कहा जाता है कि जिसके प्राण 10वें द्वार से निकलते हैं उसे मुक्ति मिलती है। साध संगत जी, बाबा जी भी कहते हैं कि बाकी 9 द्वार है हमारे, और जिसके 10वें द्वार से प्राण निकलेंगे वह सीधा ही सचखंड जाएगा। लेकिन इस 10वें द्वार से प्राण निकलने के लिए जो है हमें नाम की कमाई तो करनी होगी और उस मालिक को ध्याना होगा। लेकिन बाबा जी कहते हैं कि ऐसा कोई विरला सत्संगी ही होता है जो नाम की कमाई कर पाता है, क्योंकि इस जो है आजकल कलयुग में सभी व्यस्त रहते हैं। पैसे कमाने की होड़ इतनी लगी हुई है कि हम ये तक भूल गए हैं कि ये सब माया है और ये सब नाशवान है, और नाशवान जो है वह चीज़ें कभी भी जो है नहीं रहती। तो वो कहते हैं कि जो है बाबा जी हमेशा प्यार से समझाते हैं कि हमें नाम की कमाई करनी होगी, उस मालिक को ध्याना होगा, तभी तो हम मुक्ति के द्वार पर जा पाएंगे। और जब से सृष्टि बनी है तब से ही नाम की कमाई चल रही है। सत्संग जी, डेरे में देखेंगे कि कई ऐसे सेवादार होते हैं जो सेवा कर कर बाद में सिमरन पर बैठे रहते हैं। आप आधी रात को भी अगर वहाँ पर सेवा में कभी गए होंगे तो देखेंगे कि आधी रात में भी कई सत्संगी ऐसे होते हैं, सिमरन बहुत ज़्यादा करते हैं और उनकी कमाई भी बहुत ज़्यादा होती है। और बाबा जी कहते हैं कि मेरे तक अगर पहुँचना है तब हमें उसके लिए नाम की कमाई करनी होगी। उस मालिक को नाम की कमाई का ही आप पा सकते हैं। जब इस मालिक ने सृष्टि बनाई थी तब उन्होंने अपनी जो रूहें जो हैं वह इस दुनिया में भेजी थी और उनसे कहा था कि जब आप सिमरन करोगे तभी आप वापस मेरे तक आ पाओगे। और हम जब इस सृष्टि में आ गए, इस मोह माया में ऐसे उलझ गए कि हम उस मालिक को ही भूल गए हैं। और उस मालिक को याद करने के लिए, उस मालिक तक पहुंचने के लिए जो दरवाज़ा है वो 10वां द्वार होता है। बाबा जी भी कहते हैं कि आँखों के बीच में हमने ध्यान इकट्ठा करना है और 10वें द्वार तक लेकर आना है। तो साध संगत जी, आज की जो साखी एक सत्संगी पर, एक सेवादार पर आधारित है जो हमेशा ही डेरे में सेवा करने आता था, और सेवा करते करते अचानक ही उसे कुछ ऐसा हो जाता है कि वह बेहोश हो जाता है। वहाँ पर सारे सेवादार इकट्ठा हो जाते हैं और देखते हैं कि उसके प्राण जो हैं, उसकी आत्मा जो है 10वें द्वार से निकल रही है। तो जिसके लिए बाबा जी को वहाँ पर खुद भी आना पड़ता है। साध संगत जी, ये जो सेवादार था वह अमृतसर का रहने वाला था और बाबा जी को बड़ा ही मानता था, क्योंकि जैसा कि आपको पता है बाबा जी को बहुत ही मानते हैं। और हमें भी बाबा जी के जो भक्त हैं वो बाबा जी को इतना मानते हैं कि वह भी जो है हमेशा ही बाबा जी को स्मरण करते हैं। साध संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि ऐसे सत्संगी भी है जिनकी कमाई बहुत ज़्यादा है, और कुछ ऐसे सत्संगी भी है जो कहते हैं कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता। बाबा जी कहते हैं, बेटा 24 घंटे में क्या 2.5 घंटे भी हम उसके लिए नहीं निकाल पाते? तो ये जो सेवादार था इसकी कमाई बहुत ज़्यादा थी और हमेशा ही बाबा जी
का हर चीज़ के लिए शुक्रिया करता था। साथ संगत जी, जो मालिक ने दिया है उसी में ही खुश रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा की कामना करेंगे तो किसी का नुकसान नहीं होगा, उल्टा हमें भी दुख होगा। अगर हम दूसरों को देखते हैं कि उसके पास इतनी चीज़ें हैं, हमारे पास कम है, तो किसे दुख होगा? हमें ही होगा। तो साथ संगत जी, ये जो सेवादार था वह मालिक की रजा में रहता था। इसके 2 बेटे थे, दोनों बेटों की शादी हो गई थी और दोनों ने ही बाबा जी से नामदान लिया था। ये जो सत्संगी था एक सरकारी कर्मचारी रिटायर हुआ था और ये जब भी इसे मौका मिलता तो वह पास के सत्संग घर में सेवा के लिए जाता था और कभी भी इसी ने बीमारी का बहाना लगाकर कभी भी ये मना नहीं किया कि मैं सेवा नहीं करूँगा। वह हमेशा कहता था कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं सेवा करूँगा और मैं इसी बात से खुश हूँ कि मुझे सेवा मिली है। और वो कहता है कि सेवा बड़ी कर्मों वाले से मिलती है, क्योंकि मालिक जिससे सेवा कराना चाहे उससे ही सेवा कराता है। हम कौन हैं सेवा करने वाले? सेवा तो वह सच्चे पातशाह करा रहे हैं। और बड़ा खुश होता था। और उसके घर वाले कहते थे कि पिताजी अब तो आप घर में बैठ जाइए, लेकिन वह अपने घर वालों को हमेशा ही इस बात के लिए डांटता था, क्यों तुम्हें मैं सेवा करता अच्छा नहीं लगता? उसका बेटा हंसने लग पड़ता था और कहता है पिताजी इतना उद्यम तो हम में भी नहीं है जितना आप में है। तो वह अपने बेटे को कहता है, बेटा उद्यम देने वाला वो सच्चा मालिक है, मैं कौन होता हूँ उद्यम वाला? तो वो कहता है कि हाँ आपने ये बात तो बिल्कुल सही कही है। तो वो कहता है कि बेटा फिर किस बात की तुम्हें टेंशन है? तो वो कहते हैं पिताजी हमें किसी बात की टेंशन नहीं है, बस अपना सेहत का ध्यान रखें। तो वो कहता है कि हाँ मैं अपनी सेहत का अच्छी तरह से ध्यान रख रहा हूँ, तुम लोग भी अपना ध्यान रखा करो। तो वो कहता है कि हम भी अपना ध्यान रखते हैं पिताजी, आप हमेशा ही हमने यही सिखाया है कि बाबा जी की जो शिक्षाएं हैं उस पर चलें और हक हलाल की कमाई करें। तो वो कहता है बेटा मैं इस बात से खुश हूँ कि बाबा जी ने मुझे नेक औलाद दी है और तुम लोग भी इतनी मेहनत करते हो। तो वह कहता है कि पिताजी बाबा जी हमेशा कहते हैं कि अपनी मेहनत की खानी चाहिए, अगर हम मेहनत से ज़्यादा खाएंगे तो उसका हिसाब हमें देना पड़ेगा, फिर हमें परेशानियों में उलझना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम पहले ही मेहनत की खाएं। तो वह बड़ा खुश होता था। उसकी पत्नी भी जो है उसका पूरा साथ देती थी। जब वह सिमरन पर बैठता था उसे देखकर अब वह भी सिमरन ज़्यादा करने लग पड़ी। वह अपने पति से हमेशा कहती थी कि आप सिमरन पर बैठते हो, इससे मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं सिमरन करूं। तो वो कहता है कि बाबा जी हमेशा ही कहते हैं कि अपने घर में ऐसा माहौल बनाएं कि आपको देखकर सभी जो सिमरन करें। वह बड़ा ही खुश होता था और सेवा के लिए जब भी जत्थेदार उसे पूछने आते तो वह हमेशा जाता था। एक बार उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई तो उसे बुखार था। सेवादार आया और जो जत्थेदार जी थे वो कहते हैं कि हमने आज जो है तेरे में सेवा के लिए जाना है। तो वो कहता है कि चलो चले जाते हैं। तो वो कहता है कि आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। तो वो कहता है तबीयत की कौन सी बात है, और मैं वो दवाई ले लेता हूँ और सेवा पर चले जाते हैं। तो वो कहता है बाबा जी की मर्जी है, अब वो मुझसे सेवा कराना चाहते हैं। तो वो कहता है कि इस बार आप रहने दीजिए। तो वो कहता है कि मैं सेवा करूँगा। तो जत्थेदार जी हंसने लग पड़ते हैं, कहते हैं कि आप तो ये भी नहीं देखते कि आप ठीक नहीं हैं, आप तो हमेशा सेवा के लिए
चलते ही रहते हैं। तो वो कहता है कि सेवा चीज़ ही ऐसी है, हमें सेवा में हमेशा ही आगे रहना होगा। तो वह कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो वो कहता है कि जथेदार जी कि मेरा मानना है कि आप रेस्ट कर लीजिए। ऊपर से उस सत्संगी का बेटा आ जाता है और कहता है कि पिताजी किसी की बात नहीं मानते, हमने कई बार कहा है लेकिन पिताजी हमारी बात नहीं मान रहे। तो जथेदार जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि अभी इनके शरीर में जान बची है। ये कहते हैं कि जब तक मेरे शरीर में जान है मैं सेवा करूँगा। तो वह कहता है कि कोई बुरी बात है, मालिक ने हमें ये ज़िंदगी दी है तो मालिक के लिए तो हमें ज़िंदगी का मोल मोड़ना होगा। तो वह कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं ऐसा करता हूँ कि कल सेवा जानी है, आप तब तक दवाई खाकर जो है रेस्ट कर लीजिए। तो वह कहता है कि रेस्ट क्या करनी है, हम तो सेवा में जाएंगे। तो जथेदार जी कहते हैं ऐसा कीजिए, आप सुबह तैयार रहना, हम सेवा के लिए तैयार हो जाएंगे। तो वह कहते हैं ठीक है, हम सेवा के लिए ज़रूर जाएंगे। तो वह बड़ा खुश होता है कि मुझे जथेदार जी ने सेवा के लिए कहा है और अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे कपड़े निकाल देना, मैं सेवा पर जाऊंगा। उसकी पत्नी कहती है कि आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। तो वह अपनी पत्नी को डांट देता है और कहता है कि मैं तो सेवा में जाऊंगा। उसकी पत्नी कहती है कि आपकी ज़िंदगी आगे कोई किसी की चलती है। तो वह कहते हैं कि हाँ, नहीं चलती, क्योंकि बाबा जी ने अगर मुझे उद्यम दिया है तो मुझे उस उद्यम का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो उसकी पत्नी हंसने लग पड़ती है और कहती है अपना ध्यान रखना और समय समय पर आप दवाई लेते आना। तो वो उसका पति कहता है कि तू किसी बात की चिंता मत कर, अगर मेरी चिंता करने वाले बाबा जी वहाँ पर है, अगर मुझे वहाँ पर कुछ हो भी जाता है तो वे मालिक के घर में जो है मौत आए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। ये बात सुनकर वह कहती है आप ऐसी बातें क्यों करती हैं। तो वो कहता है जाना तो सपने हैं और इसमें कौन सा संदेह है, और तू क्यों परेशान रहती है, जब मौत आएगी तो पास बैठा भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमें अपना ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। तो वह कहता है तू किसी बात की चिंता मत कर, तो बस मेरे कपड़े प्रेस कर दे, मैं सुबह जाऊंगा, और साथ में मेरा एक और कुर्ता पजामा ज़रूर डाल देना। तो वो कहती है सेवा तो आपकी एक दिन की है, तो आपने एक कुर्ता पजामा क्या करना है। तो वो कहता है कई बारी हमें सेवा मिलती है जिससे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तो मैं दूसरा कुर्ता पजामा जो है बदल लूँगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपका एक और कुर्ता पजामा रख देती हूँ, आप वो कुर्ता पजामा डाल लेना। तो वह बड़ा ही खुश हो जाता है और कहता है कि सुबह मैंने जाना है, अब मैं भजन सिमरन कर कर थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। पत्नी कहती है कि ठीक है आप लेट जाइए। पत्नी कपड़े एक कुर्ता पजामा उसके बैग में डाल देती है, एक बाहर रख देती है ताकि सुबह उठकर वह कुर्ता पजामा पहन सके। और वह बड़ा खुश होता है इस कुर्ते पजामे को देखकर और सिमरन पर बैठ जाता है। सिमरन पर बैठकर वह सो जाता है। सुबह 4 बजे उसकी आँख खुलती है और कहता है कि अभी हमने 5 बजे जाना है, तो थोड़ा देर मैं भजन सिमरन कर लूँ। भजन सिमरन कर कर वह नहाता है, धोता है और तैयार हो जाता है। उसकी पत्नी कहती है चाय बनाऊँ, तो वो कहता है नहीं नहीं, चाय हम वहाँ से पी लेंगे, तुम्हें तो पता है कि सेवादारों को खाने पीने की वहाँ पर कोई कमी नहीं होती। अगर हम सेवा करते हैं तो जो जथेदार जी होते हैं वह पूरी तरह हमारी जो है संभाल करते हैं, और बाबा जी भी। उसकी पत्नी कहती है कि आप तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो वो कहता है चलो ठीक है। तभी उसे बाहर से आवाज़ आती है
कि चलो चलें, तो उसकी पत्नी कहती है कि ये आप अपनी दवाई भी ले लो, अगर जहाँ पर चाय पियोगे वहाँ पर दवाई खा लेना, और आपके बैग में मैंने 2 बिस्किट के पैकेट रख दिए हैं और खा लेना। तो वो कहता है बिस्कुट रहने देना, क्योंकि जहाँ पर हमें चाय भी मिलती है अकेली चाय नहीं देते, साथ में बिस्किट भी देते हैं। पत्नी कहती है चलो रहने दो, किसी और को दे देना। तो वो कहता है ठीक है, हम किसी और को दे देंगे, और वह चला जाता है। गाड़ी में जब बैठता है तो जथेदार जी कहते हैं गाड़ी चलाने से पहले हम सबके लिए चाय लेकर आए हैं, आप सब चाय पी लीजिए। तो ये बुज़ुर्ग जी कहते हैं अभी तो सेवा शुरू भी नहीं हुई और आपने हमारी सेवा शुरू कर दीजिए। तो जथेदार जी कहते हैं कि मैं कौन होता हूँ सेवा करने वाला, ये तो बाबा जी करवाते हैं, मेरी इतनी औकात कहाँ है, और मैं तो गरीब हूँ और जो सूखा सूखा है मैं लेकर आया हूँ। ये संत ये कहते हैं कि ऐसा मत कीजिए, बाबा जी की कृपा सब पर है। तो वह कहते हैं हाँ हाँ, अगर हम सब ये सेवा चल रही है तो बाबा जी की कृपा के कारण, हम तो नादान हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। तो वह कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इतना कहते ही वह बस स्टार्ट कर देते हैं। बस में जो है बाबा जी के शब्द बोले जा रहे थे, वह बड़ा खुश था और कहता है कि बाबा जी के शब्द चल रहे हैं, मन में अजीब शांति मिलती है। तभी पास में एक बुज़ुर्ग और बैठे थे, वो कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बाबा जी के शब्दों का अलग ही नज़ारा है। तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि अभी जो है डेरे आने में थोड़ा समय है, ऐसा कीजिए अगर आपको लेटना है तो लेट लीजिए। तो वह कहते हैं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो कहते हैं आपकी पत्नी कह रही थी कि कल आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो वह कहते हैं कि थोड़ा सा बुखार हो गया था। तो वह कहते हैं कि अब कैसी हालत है। तो वह कहते हैं कि अब मेरी हालत बिल्कुल ठीक है, आप किसी बात की चिंता मत लीजिए। तो वह कहते हैं कि मैं कौन होता हूँ चिंता वाला, चिंता वाले बाबा जी हैं। और शब्द का माहौल बना था और सभी जो है वो जो है शब्द गा रहे थे और सभी जो है बहुत खुश थे। तो वह कहते हैं कि हाँ हाँ, हम सब जो है बाबा जी के शब्द गाते जा रहे थे। और तभी डेरे में एंटर होते हैं। डेरे में एंटर होते जथेदार जी हाथ जोड़कर कहते हैं अगर किसी ने बाथरूम जाना हो या चाय पीनी हो तो मुझे कह दीजिए। सभी कहते हैं कि हमने रास्ते में पी थी। तो जथेदार जी कहते हैं कि पूड़ियाँ अगर की सेवा है, जिसने खानी है वो चले, सभी चलेंगे। तब ये सेवादार कहते हैं कि जथेदार जी आप किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। जथेदार जी कहते हैं कि मालिक की कृपा है मुझ पर। तो वह कहते हैं हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इतना कहते ही जथेदार जी बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि मैं तो गरीब हूँ और ये सब कुछ बाबा जी का दिया हुआ है। मैं मानता हूँ कि बाबा जी हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। तो वह जथेदार जी सबको नाश्ता करवाते हैं और कहते हैं कि अब हमें बैच लेने जाना होगा। तो वो कहते हैं कि आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि बाबा जी डेरे में हैं। सभी की खुशी की लहर दौड़ आती है और कहते हैं कि के बाद बाबा जी हम सबको दर्शन देंगे। तो वह भी बड़े खुश होते हैं कि बाबा जी हमें जो है दर्शन के बाद जो है हमें सेवा के बाद दर्शन देंगे। और जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी सभी सेवादारों को अलग से दर्शन देने आते हैं। तो वे कहते हैं कि हम बहुत खुश हैं। तो ये जो सत्संगी था एक जगह पर बैठ जाता है। जथेदार जी इनके पास आते हैं और कहते हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो वे कहते हैं ठीक है, मुझे थोड़ा सा पानी दे दीजिए ताकि मैं
अभी नाश्ता किया है, मैं अपनी दवाई खा सकूं। जत्थेदार जी कहते हैं हाँ हाँ। तभी उनके लिए पानी लाया जाता है, वह पानी पीते हैं और जो है दवाई खाते हैं। जत्थेदार जी कहते हैं कि ऐसा कीजिए, आप 5 मिनट लेट जाइए, आपने दवाई खाई है, थोड़ा सा असर हो जाए। तो वह कहते हैं हाँ हाँ आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं 5 मिनट थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ। जत्थेदार जी के कहने अनुसार वह 5 मिनट लेट गए और फिर उठ गए। तो जत्थेदार जी कहते हैं कि अब ठीक लग रहा है आपको? वह कहते हैं हाँ। तो वह कहते हैं कि हमें बाथरूम साफ़ करने की सेवा मिली है। तो ये जो सत्संगी थे ये बड़े खुश हुए और कहते हैं कि इससे बढ़कर सेवा और कौन सी हो सकती है, हमें तो जो भी सेवा मिले हम करेंगे। तो जत्थेदार जी कहते हैं आपकी सेवा का ये जज्बा देखकर हम में भी बड़ी लहर दौड़ती है। तो वह कहते हैं हाँ ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि सेवा को देखकर हम में जो लहर ढूंढती है वह सब में होनी चाहिए। जत्थेदार जी कहते हैं कि आप भी ऐसा कीजिए, सभी जो है 5-5 एक अलग अलग फ्लैशों पर सेवा ला दीजिए और ये बैचेस है। और सेवा के बाद हम एक जगह पर इकट्ठा होंगे, बाबा जी वहाँ पर दर्शन देने आएंगे। तो वह कहते हैं हाँ हाँ ठीक है। और ये बुजुर्ग जो थे बड़े प्यार से सेवा कर रहे थे, इनकी सेवा देखकर सभी बड़े खुश थे और इनकी सेवा देखकर सभी ही सेवा बड़े प्रेम से कर रहे थे और कहते हैं कि ये बुज़ुर्ग के बड़ी अच्छी तरह से सेवा करते हैं। सेवा करते करते 2 घंटे हो गए थे और ये बुज़ुर्ग की जो तबीयत थी थोड़ी बिगड़ने लगी, लेकिन फिर भी सेवा करते रहे। और एक सेवादार जत्थेदार जी के पास जाता है और कहता है कि मुझे उन सत्संगियों की जो आए हैं बुज़ुर्ग सत्संगी, उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। जत्थेदार जी कहते हैं कहाँ पर है वो? वह भागे भागे उनके पास जाते हैं। तो जत्थेदार जी उन्हें कहते हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आपके मुंह में जो है माथे पर काफ़ी तरेली आ रही हैं। तो वो कहता है कि मुझे घबराहट सी हो रही है। तो वो कहते हैं कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तो आप ऐसा कीजिए, आप बैठ जाइए। तो वह कहते हैं कि अभी सेवा में कितना समय है? तो वह कहते हैं सेवा में अभी टाइम है, आप रेस्ट कर फिर कर लीजिए। तो वह कहते हैं कि हमें बड़ी बेचैनी हो रही है। तो जत्थेदार जी कहते हैं बैठ जाइए, आपको बार बार बैठने के लिए कहा जा रहा है लेकिन आप बैठते ही नहीं। जत्थेदार जी कहते हैं कि बेटा बैठना कहाँ पर है? तो वह उन्हें बिठाते हैं और कहते हैं आपने दवाई खाई थी? तो वह बुजुर्ग कहते हैं खाई थी। और वो कहते हैं कि मुझे नीचे बिठा दीजिए। जत्थेदार जी कहते हैं क्या हो गया? वह कहते हैं कि मेरी छाती में काफ़ी दर्द हो गया है। उनकी बात सुनकर सारे सेवादार इकट्ठे हो गए। वो कहते हैं कि हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। वह कहते हैं मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, क्या मुझे बाबा जी के पास लेकर जा सकते हो? तो वो कहते हैं कि आपकी हालत ठीक नहीं है। तभी उन्हें पता लगता है कि बाबा जी पास के पंडाल में जो है दर्शन देने आए हैं। वो कहते हैं पास के पंडाल में बाबा जी दर्शन देने आए हैं। तो वह कहते हैं कि हाँ आप ऐसा कीजिए, आप बाबा जी को कहिए मुझसे अब हिलना नहीं जा रहा, मेरे शरीर में जान निकल रही है। तो वो जत्थेदार जी कहते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, हम हिम्मत रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वह कहते हैं अब मुझसे हिम्मत रखी नहीं जा रही, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। तो वह कहते हैं कि बाबा जी को बुला दीजिए। तो वह एक सेवादार जाता है दौड़ा दौड़ा और वहाँ पर बाबा जी दर्शन दे रहे थे और वह एक सेवादार को कहता है, सेवादार उन्हें बाबा जी को इशारा करता है। बाबा जी इशारा समझ लेते हैं। बाबा जी कहते हैं क्या होगा? तो वह कहते हैं पास के वहाँ पर एक जो काफ़ी सेवादार हैं जिनका काफ़ी नाम है, हमेशा सेवा पर आते हैं, उनकी तबीयत बिगड़ रही है। तो बाबा जी कहते हैं आप उन्हें हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर जा रहे?
तो वो कहते हैं वे आपसे मिलना चाहते हैं। वे कहते हैं कि मेरे शरीर में अभी जान नहीं है। तब बाबा जी दौड़े दौड़े जाते हैं तो वह सेवादार हालत में गिरे हुए थे। तब बाबा जी कहते हैं बेटा क्या हो गया? तो वह कहते हैं बाबा जी मेरे शरीर में जान नहीं है। तो बाबा जी कहते हैं चलो बेटा हॉस्पिटल चलते हैं। तो वो कहते हैं नहीं, मैं शरीर छोड़ रहा हूँ। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसी बातें नहीं करते, सब ठीक हो जाएगा, आप चलिए हॉस्पिटल में। बाबा जी सेवादार को इशारा करते हैं, लेकिन वह सेवादार का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं नहीं बाबा जी, अब शरीर छोड़ने का समय आ गया है। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा ऐसा क्यों कह रहे हो? तब बाबा जी इसकी बातें सुनकर वह सेवादार कहता है कि बाबा जी मेरा अंतिम समय आ गया है। और इतना कहते ही उन्होंने श्वास त्याग दे और उनकी जो आत्मा थी वह दशम द्वार से निकल रही थी। और आप यकीन मानिए कि ये जो नज़ारा था वहाँ पर जितने सेवादार थे उन्होंने देखा कि उनकी आत्मा दशम द्वार से निकल रही है। और ये देखकर सारे सेवादार हैरान हो गए। बाबा जी कहते हैं कि ये होते हैं कमाई वाले सत्संगी। देखिए इनकी आत्मा दशम द्वार से निकल रही, क्योंकि उनके दशम द्वार पर जो है वो बिल्कुल ही नाजुक हो गया और वहाँ पर वह खुल गया और वहाँ से आत्मा निकल गई। और तब बाबा जी कहते हैं कि इन्होंने बड़ी कमाई की है, इसी कारण इनकी आत्मा दशम द्वार से निकल गई है। तो वह जथेदार जी कहते हैं उनकी आखिरी आस ये थी कि मैं बाबा जी के घर में ही मरूं और यही ठीक हो गया। बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसी बातें नहीं सोचते। वह जथेदार जी कहते हैं कि वह आपसे अंत समय में मिलना चाहते थे और इनकी ये इच्छा भी पूरी हो गई। हम इस बात से खुश हैं कि उनकी ये अंतिम इच्छा खुश हो गई। तो बाबा जी कहते हैं बेटा इनको हॉस्पिटल ले जाइए और इनके घर वालों को सूचित कर दीजिए कि इनके साथ ऐसा हुआ है। तो जथेदार जी की आंखों में पानी आ गया। तो बाबा जी कहते हैं बेटा क्या हो गया? तो वह कहते हैं बाबा जी ये सेवा के नाम पर मिसाल थे, इनकी तबीयत ख़राब थी लेकिन इन्होंने सेवा पर मना नहीं किया। बाबा जी कहते हैं बेटा कई सेवादार ऐसे भी होते हैं जो कभी मना नहीं करते। हमें भी जो है इन सेवादारों पर मान होता है। वो कहते हैं बाबा जी इनकी तबीयत ठीक थी नहीं थी लेकिन इन्होंने एक बार भी मना नहीं किया। बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसी पहुँची रूहें कोई कोई होती है। तब बाबा जी कहते हैं बेटा आप किसी प्रकार की चिंता मत लगाएं, मालिक की रूह थी, मालिक ले गया है और जिस चीज़ के लिए हमारा जन्म हुआ है वो हो गया है। अब इनके घर वालों को कह दी। जब इनके घर वालों को सूचित किया गया और ये सब कुछ बताया गया कि इनके साथ ऐसा हुआ है, वह भी हैरान हो गए कि मालिक ने इनकी संभाल की है। साथ संगत जी ऐसे ऐसे सेवादार और सत्संगी होते हैं जो डेरे में अपने आकर श्वास त्यागते हैं और हर सत्संगी सेवादार की यही इच्छा होती है कि उनके श्वासों का अगर त्याग हो तो मालिक के घर में जिनका श्वास का त्याग होता है वह बड़े ही कर्मों वाले होते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि भक्ति कीजिए, सिमरन कीजिए। जो सिमरन करेगा मालिक हमेशा ही उनके साथ होगा। इसीलिए गुरु प्यारी साध संगत जी जिस चीज़ के लिए हमारा जन्म हुआ है अगर मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या है। उनकी पत्नी कहती है कि ये हमेशा ही यही कहते थे हमें जो है सिमरन पर ध्यान देना चाहिए और इन्होंने दिया है। तो इसी तरह साध संगत जी हमें भी भजन सिमरन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भजन सिमरन की ताकत ही ऐसी है जो हमारे मालिक को हमारे तक जोड़ती है। जैसे इस सत्संगी के प्राण जो है दशम द्वार से निकले हैं,
वैसे ही हर सत्संगी के जो है बाबा जी कहते हैं कि निकले, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, भजन सिमरन करना होगा, जो हमसे होता ही नहीं। बाबा जी कहते हैं बेटा मुश्किल कुछ नहीं है, अगर हम कोशिश करेंगे तो सब कुछ आसान बन जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें सिमरन पर बैठना भी होगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी के कहे अनुसार हमेशा भजन सिमरन ज़रूर किया कीजिएगा। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।